गांव में जहां आज भी किसी परिवार के लिए दो वक्त की रोटी कमा पाना मुश्किल बात होती है। अगर उस व्यक्ति के पास रहने के लिए अपना मकान ना हो, अपनी छत ना हो, तो और भी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि घर परिवार के लिए खाना चला पाना मुश्किल हो जाता है, रोटी कपड़े की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति मकान कैसे बनवाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल गांव में बना रहता है परिवारों के आगे। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी आवास मिलना है, वो प्रतीक्षा सूची में हैं, कहीं वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं या किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है। तो आवास के लिए आपके पास सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास अपना कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। और इसके साथ ही साथ आपकी स्वयं की अपनी ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं गांव में अक्सर देखता हूं भाई भाई लोगों में ज़मीन कम होने की वजह से ज़मीन जब बंटवारा होता है तो अक्सर जो आवास होते हैं वो विवादित हो जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई के मकान पे स्टे लगवा देता है और उनके आवास नहीं बन पाते हैं, तो कई बार पैसा भी लोगों को वापस करना पड़ता है। तो एक ये बात हो गई कि आपके पास अपना पक्का मकान कहीं नहीं होना चाहिए, साथ ही अपनी ज़मीन भी होनी चाहिए। और ऐसी जब भी आपको आवास मिले, ऐसी कोई ज़मीन पे आवास ना बनवाएं जो गांव सभा की ज़मीन पे है या किसी की ज़मीन है, उसके आसपास उसकी ज़मीन है। तो संभव है कि ऐसी ज़मीनों पे लोग स्टे लगवा देंगे, विरोध करेंगे, कभी कभी प्रधान ही विरोध करने लगते हैं। अगर आपके वो पक्ष में नहीं है तो ऐसी जगह भी समस्याएं आती हैं। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी, आपके पास अपना आधार कार्ड, बैंक का खाता होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपात्र होते हैं, उनको भी आवास मिल जाता है प्रधान लोगों की कृपा से कहें, या जो भ्रष्टाचार है उसकी कृपा से कहें, या जो सचिव गांव पंचायत हैं उनकी कृपा से कहें। तो पहले आप सोच लें कि किन लोगों को आवास नहीं मिलना चाहिए। तो पहले तो अगर जिसके पास पक्का मकान है उसे आवास नहीं मिल सकता है। घर में कोई भी लड़का अगर सर्विस करता है, संयुक्त परिवार में है तो भाई भी सर्विस करता है, तब भी आवास नहीं मिलेगा। 5 हार्स पावर से ज़्यादा का अगर कोई इंजन है, पंप सेट है आपके पास, तब भी मकान के लिए आप आवास के लिए पात्र नहीं है। साथ ही अगर ट्रैक्टर है, 4 व्हीलर है, आप जीएसटी पेयी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी ऐसे व्यवसायिक काम करते हैं और आपके पास मकान नहीं है लेकिन फिर भी आप पात्र नहीं हैं, तो ये हो गई कि कम से कम ऐसे लोगों को अपात्र माना गया है। अगर फिर भी आपको कहीं लगे कि आपके क्षेत्र में ऐसे लोगों को आवास दिया जा रहा है लेकिन आप आवास से वंचित हैं, आप पात्र हैं, तो हमें लगता है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। आपको अधिकारियों के साथ बात करनी चाहिए और बताना चाहिए, जिससे किसी गरीब का हक ना मारा जाए। गरीब व्यक्ति को ही आवास मिले, अमीर को ना मिल पाए, क्योंकि अमीर पैसा देने में सक्षम होते हैं, प्रधानों को, कर्मचारियों को पैसा दे देते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी उनको आवास मिल जाते हैं। गरीब व्यक्ति के पास पैसा देने के लिए नहीं होता है, तो वो कभी कभी वंचित हो जाते हैं ऐसे आवास योजनाओं के लाभ से। तो ये 2-3 बातें हो गई। प्रयास करिएगा। और जब भी सर्वे हो तो कभी कभी हम देखते हैं कि सर्वे करने वाले जब लोग घरों में जाते हैं तो वहाँ पे कोई मिलता नहीं है और गांव पड़ोस के लोग सही बात नहीं बताते हैं। तो आप अपना सर्वे करा लीजिए। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं या जो वेटिंग लिस्ट में है उनको तो आवास मिलना ही है। साथ ही जब नया सर्वे होगा तो उसमें भी आपको आवास मिलने का चांस बढ़ जाएगा। और अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई नया काम नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, आपको दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। संभव है कि सरकार में अगर चेंजमेंट होता है, बदलाव होता है, तो योजना के नाम वगैरह बदल सकते हैं, कुछ डिले हो सकता है। लेकिन ये भी एक लाभ हो सकता है, पैसा भी सरकार बढ़ा दे अगर परिवर्तन होता है। तो ये थी, आप जागरूक रहिए अपने लाभ को लेने के लिए। और जो भी विकलांग भाई हैं जिन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत विकलांग आवास दिया जाना है,
तो ऐसे लोग अभी भी हमने देखे हैं जिनके पास अपने विकलांगता के प्रमाण पत्र नहीं हैं, उनके खाते नहीं हैं, क्योंकि समस्याएं घरों में कई तरीके की होती हैं। जो विकलांग जन होते हैं, आने जाने में सक्षम नहीं होते हैं, लोग उनको ले नहीं जाते हैं कि उनका जाके खाता खुलवा दें। तो थोड़ा प्रयास करिए, अगर आपके सामने समस्या है तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड अगर नहीं बना, सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए और उसके बाद फिर आप अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। विकलांगता का प्रमाण पत्र 40% विकलांगता से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो आपको फिर लाभ नहीं मिल पाएगा सरकारी योजनाओं का। साथ ही साथ उसके बाद आप फिर अपना खाता खुलवा लें, क्योंकि सरकार की जो भी स्कीम है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वो लाभार्थियों को सीधे खाते पे धनराशि भेजकर उनको लाभ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास खाता होना ज़रूरी है। आधार कार्ड हो गया, विकलांगता का प्रमाण पत्र हो गया और बैंक खाता हो गया, अगर आपको आवास का लाभ लेना है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने बताई आपको। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा लोगों तक।